और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, 34 साल का वो इंजीनियर जिसकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और शायद अब हर शादीशुदा पुरुष यही कह रहा है कि पुरुषों के लिए काल बन गया है आईपीसी का 498A। इस इंजीनियर की मौत से क्या नए मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या देश का कानून वाकई इतना कमजोर हो गया है कि अब लोगों को मौत के घाट कूदना पड़ रहा है? पूरे मसले को मेरे साथ जानिए, खबर के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आर मोहन तिवारी। बेंगलुरु के एक निजी फर्म में काम करने वाले 34 साल के इंजीनियर, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी है। सोमवार को उनका शव उनके ही फ्लैट से बरामद हुआ, लेकिन शव के साथ दो चीजें और बरामद हुई। एक 24 पन्नों का सुसाइड नोट और दूसरा 63 मिनट का एक वीडियो, जिस वीडियो को सुनने के बाद पूरा देश दहला हुआ है। पूरे देश के शादीशुदा पुरुष कहीं ना कहीं सकते में है, डर में है। और कहीं ना कहीं इस 24 पन्नों के सुसाइड नोट ने और 63 मिनट के वीडियो ने इस देश की कानून व्यवस्था को और अदालत से मिलने वाले न्याय को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, पहले ये बता देता हूं। 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का उनकी पत्नी के साथ लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। दोनों अलग अलग रहते थे। साल 2019 में अतुल सुभाष की शादी हुई थी। अतुल सुभाष का कहना है कि उनकी पत्नी और उनके घर वालों ने, यानी कि पत्नी के घर वालों ने, सास ससुर ने, उनके साले ने अतुल सुभाष के खिलाफ दर्जनों झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे। करीब 9 मामले अतुल सुभाष के खिलाफ दर्ज थे। इन मामलों में अदालत में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। यहां तक कि अतुल सुभाष ने फैमिली कोर्ट की एक जज के खिलाफ भी 5 लाख की रिश्वत लेकर सेटलमेंट कराने के आरोप लगाए। अतुल सुभाष का कहना था कि वो पूरी तरह से हताश हो चुका था, डिप्रेस्ड हो चुका था और उसके लिए यही आखिरी चारा बचा था कि वो अपनी जान दे दे और खुद को खत्म कर दे। अतुल सुभाष ने ऐसा ही किया। 9 दिसंबर को अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली और इस खुदकुशी ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा क्या थी? अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को अदालत के पास बहने वाले नाले में बहा दिया जाए। अब यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में इस मसले को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में शादीशुदा पुरुषों के लिए 498A आईपीसी का, यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 498A काल बन चुका है। वो 498A जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार होता है, उनके पति अत्याचार करते हैं या ससुराल वाले अत्याचार करते हैं, तो उससे बचने के लिए 498A बनाया गया। लेकिन यही 498A अब शादीशुदा पुरुषों का काल बन चुका है। झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, अदालत के चक्कर लगवाए जाते हैं। शायद हर पुरुष अतुल सुभाष सा नहीं होता है और वो खुदकुशी का कदम नहीं उठाता है। ऐसे केस बिल्ले आते हैं, लेकिन जो जिंदा भी हैं वो भी जिंदा लाश की तरह हो जाते हैं। इस पूरे मसले पर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अतुल सुभाष को लड़ना चाहिए था। उनका यह कदम कहीं ना कहीं देश को झकझोर देने वाला है। दर्द भरा उनका कदम है, उनकी कहानी भी दर्द भरी है, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। अतुल सुभाष अपनी लड़ाई बीच में ही खत्म कर गए। मुझे लगता है एक अदालत नहीं, इस देश में सर्वोच्च अदालत तक रास्ते हैं। सर्वोच्च अदालत के बाद देश की संसद है और आप खुद लड़ाई लड़ने के लिए हर तरफ से फ्री रहते हैं। लेकिन अतुल सुभाष कहीं ना कहीं इस जंग को बीच मैदान पर ही हार गए और उन्होंने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। बहरहाल लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए।